बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। Walaikum salam. I hope you all are fine. Yes. Good. Yes, teacher. All of you have your books. Yes. Okay, take out your books and pencils. Take out your books and pencils. ये बेटा कारवानी टू हमने लेसन पढ़ा था ईमानदार चरवाहा। मैं थोड़ा सा आपको इसका दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। ईमानदार चरवाहा हमने पढ़ा था। इसमें एक मुसाफिर का जिक्र था जो जंगल से गुजर रहा था। उसने एक सायादार दरख्त देखा तो वो उसकी छांव में कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। फिर उसने वहाँ पर एक चरवाहा देखा जो अपनी भेड़ बकरियां को चरा रहा था। मुसाफिर ने अपना खाना निकाला, दस्तरखान बिछाया और उस चरवाहे को भी खाने पर बुलाया। चरवाहे ने कहा कि मैं भेड़ बकरियां चरा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो उसने कहा कि आकर मेरे साथ खाना खा लो। उसने माजरत की। उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, लेकिन मैं इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ हूँ और मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये भेड़ बकरियाँ जो हैं ये असल में मेरी नहीं है। अगर कोई एक भी भेड़ बकरी गुम हो गई या इधर उधर कोई उनको भेड़िया खा गया तो मैं इनके मालिकों को घर जाकर क्या जवाब दूंगा। उसके बाद उस आदमी ने उसे कहा कि उसके मालिक ने कौन सा तुम्हें देखा है कि भेड़ बकरी को गुम हो गई है या भेड़िया खा गया, उनको जाकर तुम कह देना उन्हें कि हकीकत का क्या इल्म है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, चरवाहे ने, कि अगर मैं उनके साथ झूठ बोलूँगा जाके, लेकिन उसके अल्लाह ताला तो मुझे देख रहा है ना, तो मैं अल्लाह ताला को तो भी जो जवाब दे दूँ। इस पर बकरी का मालिक जो था वो कौन था, कोई मुझे बताएगा? तो ये सब सवाल जवाब कर रहा था। हाँ जी अब्दुल्ला। बेटा ऊंचा बोलिए थोड़ा। टीचर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर। तो जी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वो वहाँ से उठकर चले गए और अगले दिन उन्होंने मदीने में उस चरवाहे को बुलाया और उसको बहुत सी भेड़ बकरियाँ उसकी ईमानदारी पर उसको इनाम में दी थी। और वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उस चरवाहे के जाने के बाद ये सोचने लगे थे कि वाकई ईमान से बड़ी कोई और दौलत नहीं है। इस सबक से हमने क्या सीखा है कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई भी गलत काम करने लगे तो आपके दिल में ये डर और ये खौफ होना चाहिए कि बेशक हमें यहाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा हमारे साथ है और वो हमें देख रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? मिस Yes. मिस मेरे पास ना बुक नहीं है। मिस वो चेकिंग के लिए गई हुई है तो मेरे पास बुक नहीं है। ओके बेटे, मैं आपको बेटे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर देखिए। ठीक है, जिनके पास बेटे बुक्स नहीं है वो अपनी रफ कॉपीज निकाल लीजिए। हम आज बुक वर्क करेंगे तो वो रफ कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए, फिर जब बुक आएगी तो उसमें कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है Okay, teacher Dominic. जी बेटे। टीचर हाँ जी बेटे, टीचर मेरे पास बुक है, गुड। बुक है मैंने तो कॉपी की है। जी बेटे बुक है। ये पेज देखिए स्क्रीन पर, पेज नंबर 12। टीचर हाँ जी, मैंने मैंने ना अल्फाज मैंने याद भी कर लिए हैं और मुझे ये मैंने याद कर लिए हैं अल्फाज मैंने। वेरी गुड।
अब बेटे मैंने आपको ना इसकी डिक्टेशन इसलिए नहीं होमवर्क में दी थी कि कुछ बच्चों के पास बुक्स है, कुछ कुछ के पास नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी डिक्टेशन मैं नेक्स्ट वीक में लूँगी आपसे, ठीक है। और इसका कॉपी वर्क भी जब आपके पास कॉपीज रिटर्न हो जाएंगी तब शुरू करेंगे। अब जी बेटे मैं पेज नंबर 12 पे फाजमाइनी आपको दिखा रही हूँ। क़यामत खेज़ गर्मी, इसका मायनी है शदीद गर्मी। फिर है जी हनकाना, मवेशियों को चलाना। झट, जल्दी। जल्दी, ठीक है। अब जरा आप मुझे वैसे जुबानी थोड़ा से इसके जवाब बताइएगा ताकि मुझे पता लगे आपने कितना जो है लेसन अंडरस्टैंड किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा ने चरवाहे को क्या पेशकश की? टीचर, हाँ जी टीचर, बेटे बोलिए। टीचर आपने अल्फाज में दिखा दिया, बस बेटे मैंने लिखवाए नहीं है, नहीं अभी नहीं लिखने आप, कॉपी आएगी तो लिखिएगा। वो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बताया। ये लिखिए बेटे। यस टीचर। हाँ जी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा ने चरवाहे को क्या पेशकश की? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चरवाहे को उनके साथ खाना खाने की पेशकश की। वेरी गुड। अब जी अगला क्वेश्चन है, चरवाहे ने आप रजी अल्लाह अन्हा के साथ खाना खाने से क्यों इनकार कर दिया था? अभी जैसे मैंने आपको लेसन रिकॉल किया तो मैंने बताया था उसने क्यों इनकार किया था। टीचर हाँ जी कौन सा क्वेश्चन करवा रही हैं? बेटे मैं अभी सिर्फ वैसे ही जुबानी आप लोगों से पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। मुझे पता लगे आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है। जी फातिमा। फातिमा आप बताइए। टीचर चरवाहे ने इसलिए इनकार कर दिया ताकि उसकी कोई भेड़ बकरियां इधर उधर ना हो जाए। हाँ जी, इधर उधर ना हो जाए और कोई भेड़िया वगैरह उनको खा ना जाए, ठीक है, शाबाश। जी सवाल नंबर 3, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा चरवाहे की किस बात से मुतासिर हुए? ये जो हमारे लेसन का इस सबक का जो निचोड़ है वो इस सवाल का जवाब है, बहुत ही आसान है। किस बात से मुतासिर हुए थे? लिफिया मुइज। टीचर हाँ जी टीचर जी ये लिफिया बताइए। भाई पागल। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा चलिए अगला पेज खोलो यार। चरवाहे मैंने की कहा किस वो बात से मुतासिर हुए? तो इसलिए मुतासिर म्यूट हुए हुआ था, मैंने क्योंकि म्यूट हुआ वो उसको अपने साथ खाना इसलिए खाना खाना नहीं खिलाना चाहता था क्योंकि अगर उसकी कोई बकरियां इधर उधर हो जाए इस वजह से उसने इनकार कर दिया। नहीं, इसका बेटे जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा चरवाहे की ईमानदारी से मुतासिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसको चेक करने के लिए कहा था कि इधर इनके बकरियों के कौन से भेड़ बकरियों के मालिक मौजूद हैं। तुम उन्हें घर जाकर कह देना अगर कोई इधर उधर भेड़ बकरी होगी कि
किसी बकरी को भेड़िया खा गया। उसने कहा मैं उनके मालिकों को तो झूठ बोल दूंगा, लेकिन मेरा मालिक जो अल्लाह है वो तो मुझे देख रहा है ना। ठीक है। अब जी अगला सवाल है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चरवाहे को क्या इनाम दिया? मिस मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। मिस उन्होंने उनको एक और बकरियों का मिस लाइक मिस उन्होंने उनको बकरियां बहुत दे सी दी। भेड़ बकरियां इनाम में दी, शाबाश। अब जी आप बताइए, ये आप खुद मुझे इसका आंसर देंगे, आपने इस वाक्य से क्या नसीहत हासिल की है? हाँ जी फातिमा। टीचर, हमने वाक्य से ये नसीहत हासिल की है कि ईमानदारी से ज्यादा बड़ी कोई और दौलत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड बेटे। अब जी डोंट मेक अ नॉइज, बहुत शोर आ रहा है। अब बेटा इसका अगला सवाल है, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। सस्ताना। सस्ताना होता है कुछ देर आराम करना। जैसे मुसाफिर कुछ देर सस्ताने के लिए दरख्त के साए तले बैठ गया। ठीक है। दस्तरख्वान। दस्तरख्वान का जुमला कौन बनाएगा? मिस हाँ जी। मिस ये जो वर्ड्स हैं इन पे लाइक इनके जुमले बनाने हैं कॉपी पे। अभी तो बेटा आपके पास कॉपीज नहीं होंगी, कॉपीज तो आपकी स्कूल होंगी। यस यस जब आएंगी तब बनाएंगे। ठीक है। ओके ओके कि वैसे ही हम क्लास में बना रहे हैं ना, मुझे वैसे बताएं दस्तरखान को जुमले में इस्तेमाल करें। ओके मिस। टीचर पेज नंबर 13 है ना? जी जी बेटे। दस्तरखान का जुमला बनाइए, क्लास बड़ा आसान है। हाँ जी फातिमा। फातिमा बताइए। मैं और मेरी अम्मी ने दस्तरखान पे खाना लगाया। वेरी गुड। ये भी मैं और मेरी अम्मी ने दस्तरखान सजाया या खाना लगाया, और ये भी हो सकता है दावत में दस्तरखान पर मुख्तलिफ किस्म के पकवान सजाए गए थे या रखे गए थे। ठीक है। कयामत खेज। कयामत खेज बेटा। हम क़यामत कौन बयान करे? कयामत खेज का जुमला बनाइए। जो क़यामत कौन बयान करे? आज कयामत खेज गर्मी है। ठीक है। उजरत। चरवाहे को भेड़ बकरियां पालने पर उजरत मिलती थी। ठीक है। यहाँ चरवाहा भेड़ बकरियां पालने के लिए उजरत लेता था। ठीक है। ईमानदारी। ईमानदारी का जुमला बनाइए। क्लास 5। अब बेटे क्या हो गया? ईमानदारी आपका तो लेसन ही इस चीज Can I पर। tell? यस। मैं हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। हर काम ईमानदारी
से करना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा। अभी आगे देखें, इल्फाज शनासी। इल्फाज शनासी, अभी आपने लफ्ज चरवाहा पढ़ा जिसके मायने है भेड़ बकरियां चराने वाला। इसी तरह मुसाफिर के मायने हैं सफर करने वाला। ठीक है, जैसे चरवाहा के मायने है भेड़ बकरियां पालने वाला, इसी तरह मुसाफिर के मायने हैं सफर करने वाला। अब सवाल क्या है, अब आप देखिए कि नीचे दिए हुए पेशों के लिए कौन सा लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आपकी मदद के लिए सरगर्मी के आखिर में चंद नाम मौजूद हैं, इनमें से दुरुस्त लफ्ज चुने जा सकते हैं। अब बेटा जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो इस पेज पर बेटा आज की डेट एंड डेट डाल दीजिए। आज बेटा 20th May है 2021। पेज नंबर 13 पे डेट एंड डेट डाल लें जिनके पास बुक्स है, और जिनके पास बुक्स नहीं है बेटा वो रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में कॉपी कीजिएगा। 20 में आज 20th में हाँ जी, और टुडे इज थर्सडे, जुमेरात। अब जी देखिए बेटा, सबसे पहले है कपड़े रंगने वाला। अब नीचे आप बॉक्स में देखें, ये देखें, ये आएगा इसके साथ रंगरेज। कपड़े रंगने वाला ये है, इसके साथ ये आएगा रंगरेज। देख रहे हैं सब? कपड़े रंगने वाला कौन होता है? कौन होता है कपड़े रंगने वाला? रंगरेज। टीचर टीचर सही दिख नहीं रहा हमको। ये दिख नहीं टीचर रहा? जी मैं क्लोज करती हूँ। वो लाइट लाइट हुआ है पेंसिल का। बेटे आप पेंसिल को छोड़िए, ये देखिए मैं नीचे, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है रंगरेज। टीचर हाँ जी, ये किस तरह लिखने हैं? कपड़े रंगने वाला इसके आगे लिख दो इसके आगे, रंगरेज। हाँ जी इसके आगे लिख दीजिए रंगरेज। जी अब आपको क्लियर हुआ है? कपड़े क्या रंगने, लिखते हैं? कपड़े रंगने वाला के आगे लिखिए रंगरेज, ये लिखा हुआ है नीचे। नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है नंबर 4 पे लिखा हुआ है रंगरेज। ठीक है, इसके बाद बेटे देखें, कपड़े रंगने वाला के नीचे है दूसरों को इल्म सिखाने वाला। देखिए, दूसरों को इल्म सिखाने वाला कौन सिखाता है आपको इल्म? आपको इल्म कौन सिखाता है? मौलम, उस्तानी या मौलम। ठीक है, टीचर को कहते हैं मौलम, उस्ताद को। नंबर 2 में आएगा मौलम। बाद देखिए नंबर 3 किताबें लिखने वाला। मुसन्निफ। जी किताबें लिखने वाला, ये देखिए इधर आ गया नंबर 5 पे है मुसन्निफ। ठीक है, फिर है मछलियां पकड़ने वाला। नीचे सेकंड कॉलम में है माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाला माहीगीर। समझ नहीं आ रही। समझ आ रही? क्या क्या नहीं समझ आ रही बताइए। ये जो दोस्तों के आलम सिखाने वाला जो पट वो है ना, उसके आगे वाला में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, दूसरों को इल्म सिखाने वाला, इसके आगे लिखिए मौलम। बेटे आगे वाला मैंने लिख लिया, आगे वाला नहीं समझ आ रहा। कौन सा आगे वाला? मैं बेटे इसको नीचे देखिए, उसके नीचे देखिए किताबें लिखने वाला।
पता लगा? उसके नीचे है किताबें लिखने वाला। टीचर मेरे में तो नहीं लिखा हुआ किताबें लिखने वाला, क्यों? नहीं लिखा हुआ। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, बताइए। अच्छा वो आप तो नीचे एक एक वर्ड्स लिखे हैं, उसके अंदर कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें आप शायद कह रही हैं, समझिए आप उसमें कह रही हैं, पर वो ऊपर वाले में तो किताबें लिखने वाला लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा बेटे, किताबें लिखने वाला के आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैंने भी बताया था, मुसन्निफ। शाबाश। इसके आगे लिखेंगे मुसन्निफ। इधर क्या लिखा हुआ है? दूसरे वाले में जो साथ में है ना, उधर क्या लिखा हुआ है? बेटे दूसरे वाला, साथ वाला कॉलम अभी मैंने नहीं शुरू किया, मैं ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। किताबें लिखने वाला के आगे आप लिखेंगे मुसन्निफ। उसके बाद मछलियां पकड़ने वाला माहीगीर। मछलियां पकड़ने वाला, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है माहीगीर। उसके नीचे है कश्ती चलाने वाला। कश्ती चलाने वाला, इसका होगा मल्लाह। कश्ती चलाने वाला मल्लाह। उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम में सबसे ऊपर हवाई जहाज चलाने वाला। सेकंड कॉलम में सबसे ऊपर, हाँ जी टीचर जी जी, टीचर हमने फर्स्ट कॉलम के आखिरी वाले में क्या लिखवाया है? मल्लाह। 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 अब देखें सेकंड कॉलम का सबसे ऊपर हवाई जहाज चलाने वाला हवाबाज। इसके साथ आएगा हवाबाज। टीचर मैं भी वही बोलने लगी थी, हवाबाज। शाबाश, ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड में है बालों को तराशने वाला। बालों को तराशने वाला हजाम। अच्छा जी, ये है हजाम, ठीक है। उसके बाद है इमारतें तामीर करने वाला। इमारतें तामीर करने वाला, इसका होगा मुंतजर। नहीं, इसका होगा मेमार। इसका होगा मेमार। उसके बाद है बेटे सोने के जेवरात बनाने वाला। सुनार। शाबाश, इसका होगा जी सुनार। लास्ट वन है किसी चीज का इंतजाम करने वाला। इसका होगा मुंतजिम। किसी चीज का इंतजाम करने वाला, इसका होगा मुंतजिम। Done all of you? जी बेटे, आप कर लिए सबने? यस जी नेक्स्ट पेज कीजिए। टीचर मेरी बुक स्कूल में है। जब मिलेगी बेटा तब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके अब बेटा आगे देखें पेज नंबर 14। आगे जो कॉलम है वो है ना? जी जी, हाँ जी, पेज नंबर 14 पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। इस पे हमारे पास तारीफ लिखी हुई है सिफ्त और मौसूफ की। किसी इस्म के बारे में बयान करने वाले लफ्ज को सिफ्त कहते हैं। किसी इस्म के बारे में बयान करने वाले लफ्ज को सिफ्त कहते हैं।
जिस इस्म के बारे में बयान किया जा रहा हो वो मौसूफ कहलाता है। अब इसमें आपको मिसाल से वजाहत होगी, वो ईमानदार चरवाहा है। ठीक है, अब इस जुमले में ईमानदार जो है वो सिफ्त है और चरवाहा क्या है, मौसूफ। ईमानदार इसमें सिफ्त है, ठीक है, और चरवाहा इसमें मौसूफ है। कोई और मुझे एग्जांपल देगा इसकी, सिफ्त और मौसूफ की? फातिमा, अलिफिया, मुझे एग्जांपल दे सिफ्त और मौसूफ के जुमले की कोई। और क्या चीज गरम है, चाय गरम। मेरे उस्ताद बहुत रहम दिल हैं। अब इसमें सिफ्त क्या है और मौसूफ क्या है? टीचर उस्ताद मौसूफ और रहमदिल सिफ्त। शाबाश। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, सिफ्त और मौसूफ? यस। ओके, चले अब नीचे ये टेबल देखिए जो नीचे बना हुआ है, इसमें बुक में कॉलम बना हुआ है। इन जुमलों से सिफ्त और मौसूफ आपने अलग अलग करके लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे जुमला है, फातिमा के पास नई गुड़िया है। अब आपके पास आगे दो कॉलम बने हुए हैं, एक सिफ्त और मौसूफ। अब इसमें सिफ्त क्या है, नई, और मौसूफ क्या है, गुड़िया। ठीक है, अब टीचर आगे जी टीचर मैं कहना आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। यस टीचर, कि मैं और क्लियर करती हूँ आपको। टीचर आपको सही नजर नहीं आ रहा। टीचर आती है लेकिन आ तो रही है, लेकिन आपका नाम लिखा आ रहा है। एक मिनट। अब मैं आपको बेटे बोलती जाती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अम्मी गरम चाय पीती हैं। इसमें सिफ्त में आप लिखेंगे गरम और मौसूफ में आप लिखेंगे चाय। आपको इस पे पिक में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको जो कॉलम में आपने लिखना है ना, पहले कॉलम में आप लिखोगे गरम और उसके साथ वाले कॉलम में आप लिख लोगे चाय। इसके बाद है ये कितना प्यारा फूल है। पहले कॉलम में आप लिखेंगे प्यारा, उसके साथ वाले कॉलम में आप लिखेंगे फूल। प्यारा है सिफ्त और मौसूफ है फूल। इसके बाद है जी ये कपड़ा बहुत नरम है। इसमें बेटा नरम जो है वो सिफ्त है, पहले कॉलम में लिखेंगे नरम, सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे कपड़ा। अगला जुमला है लोहा बहुत सख्त धात है। लोहा बहुत सख्त धात है। इसमें सिफ्त है जी सख्त, और नेक्स्ट कॉलम में मौसूफ आप लिखेंगे लोहा। इसमें सिफ्त है सख्त और मौसूफ में आप वाले कॉलम में लिखेंगे लोहा। इसके बाद है लोमड़ी चालाक जानवर है। लोमड़ी चालाक जानवर है। इसमें सिफ्त वाले कॉलम में आप लिखेंगे चालाक और मौसूफ वाले कॉलम में आप लिखेंगे लोमड़ी। सिफ्त वाले कॉलम में लिखेंगे चालाक और
मौसूफ वाले कॉलम में लिखेंगे लूमड़ी। अब जी बेटा नेक्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है सिफ्त के साथ मुनासिब मौसूफ मिलाइए। किसी एक मौसूफ के साथ एक से ज्यादा सिफात भी आ सकती हैं। अब ये आपका कॉलम है मौसूफ और सिफ्त वाला, पेज नंबर 15 पर। अब जी देखें, उस्ताद को आप किससे मिलाएंगे? रहमदिल के साथ। उस्ताद को मिलाएंगे आप रहमदिल के साथ। नंबर 2 है खाना। अब खाने के साथ दो ऑप्शंस हो सकती हैं। खाना लजीज तो होता ही है, बिल्कुल इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। लजीज के साथ साथ खाना गर्म भी हो सकता है, यानी इसमें दो आपके आ सकती हैं, ठीक है। खाने के साथ दो सिफ्त आ सकती हैं, एक लजीज भी आ सकता है, एक गर्म भी आ सकता है। फिर है जी बाग। बाग के साथ क्या लिखेंगे आप? बाग के साथ आप खूबसूरत भी लिख सकते हैं और इसके नीचे है जी शानदार। ये दोनों बाग के साथ आ सकती हैं। इसके बाद है मौसम। मौसम में भी दो सिफ्त आ सकती है। मौसम ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। इसके बाद है शहर। शहर के साथ हो सकता है जी बड़ा। हाँ जी फातिमा बेटे। टीचर हम बाग के साथ बड़ा लगा सकते हैं? हाँ जी बड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी सबको? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटे हैंड रेज के ऑप्शन से हैंड रेज कीजिए। इब्राहिम बेटा ब्रेकफास्ट बाद में कीजिएगा, काम कर लीजिए। ओके जी, इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है नसर निगारी। कोई ऐसा वाकया आपने लिखना है जो आपने ईमानदारी से काम लिया हो। वाकये को दिलचस्प बनाने के लिए आप उसमें ये पॉइंट्स भी शामिल कर सकते हैं कि ये वाकया कब पेश आया, वो असल में वाकया क्या था, आपने क्या सोचकर ईमानदारी की और ईमानदारी के बाद आपने क्या महसूस किया। इसका ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी। ये वाले पॉइंट्स को सामने रखकर आपने बताना है, ठीक है। आपने वो क्या ईमानदारी वाला काम किया था, वो कब आपने ईमानदारी का ये वाकया पेश आया था, असल में उस वाकये की हकीकत क्या थी, ठीक है। और आपने क्या सोचकर ये इतनी बड़ी ईमानदारी वाला काम किया था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी। और बेटे आप लोगों को जब इंशाल्लाह कॉपीज मिलेंगी तब आपका कॉपी वर्क स्टार्ट होगा, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।